The platelets, they are also known as thrombocytes. Why they are known as thrombocyte? Because ये थ्रोम्बस नाम के शब्द से बनाई गई है। थ्रोम्बस इसका मतलब होता है ब्लड क्लॉट। यानी वो सेल हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। दीज आर द सेल विच हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। तुम्हारे बाल कटे नहीं अभी तक? कल तुम बिना बाल कटाए घुसना नहीं। आधे टाइम तो तुम्हारे लड़कियों जैसे ऐसा चलता रहता है, गर्दन टेढ़ी होती जा रही तुम्हारी। चलो, प्लेटलेट्स क्या करती हैं? क्लॉट, एंड दैट्स व्हाई क्लॉट का मतलब थ्रोम्बस और सेल का नाम थ्रोम्बोसाइट। बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होती है, नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। बोन मैरो के पास एक स्पेशल सेल होती है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। और इन मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट हैं, सेल फ्रेगमेंट्स। इन्हीं सेल फ्रेगमेंट्स को हम लोग प्लेटलेट का नाम देते हैं। तो कई बार लोग प्लेटलेट को सेल नहीं मानते, लोग प्लेटलेट को सेल फ्रेगमेंट मानते हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए प्लेटलेट इज सेल और सेल फ्रेगमेंट, तो आप जवाब यही लगाना, ये सेल फ्रेगमेंट है, सेल के टुकड़े हैं। और किस सेल के टुकड़े हैं? मेगा कैरियोसाइट। कहाँ पाई जाती है? मैंने पहले लिख दिया था, हर टाइप की सेल। कहाँ? बोन में। तो ये भी कहाँ मिलेंगी? बोन में। किस सेल से? मेगा कैरियोसाइट। और मेगा कैरियोसाइट से क्या बनेंगे? सेल फ्रेगमेंट। उन्हीं सेल फ्रेगमेंट का नाम सेल फ्रेगमेंट, इन्हीं का नाम प्लेटलेट। आप सुनो, इनका नंबर 1.5 लाख से 1,50,000 से लेकर 3,50,000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। जरा लाख में बोलो। आरबीसी 50 लाख से 55 लाख, और इनका 1.5 लाख से 3.5 लाख। याद रखना, अगर इनका नंबर बढ़ जाए, इंक्रीज इन प्लेटलेट नंबर, इट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर 3-3.5 लाख से ज्यादा होने लगे तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर इनका नंबर डिक्रीज हो जाए, इट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। पीनिया का मतलब होता है कमी। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। अगर 3.5 लाख से ज्यादा, इट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। और 1.5 लाख से कम होने लगे, इट इज थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। पेन हटाओ और ध्यान से सुनो। हमारे यहां पर जब भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये एक पंपिंग आर्गन से होता है, इसका नाम है सबमर्सिबल पंप। अच्छा, हार्ट। हार्ट जब भी ब्लड पंप करता है, मैं इसे रे डायग्राम बना रहा हूं, जब भी ब्लड पंप करता है हार्ट, तो बेटा सिस्टोल और डायस्टोल नाम के 2 प्रक्रियाएं होती हैं। बोलो कौन? सिस्टोल और डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। अब ध्यान सुनना, इन सिस्टोल और डायस्टोल की वजह से इन आर्टरीज में ब्लड प्रेशर के साथ बहता है। किसके साथ? प्रेशर। और ब्लड प्रेशर के साथ बहने की वजह से आर्टरीज टूटती रहती हैं। याद रखना, पर हमें कभी पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि इन आर्टरीज और इन कैपिलरीज की, इन वॉल के ऊपर प्लेटलेट एक कवर बनाता है, फिल्म बनाता है। कौन बनाता है? प्लेटलेट। और इस वजह से टूटी हुई जगह पर, जहां पर भी आर्टरी टूटी, वहां पर क्या बनने लगता है? ब्लड क्लॉट। फिर से बोलो। तो अगर कहीं कोई रप्चर आर्टरी हुई भी तो खून बाहर,
क्यों नहीं जाएगा? क्या बनेगा? ब्लड क्लॉट। एक ऐसा प्रोसेस है जो इतना थैंकफुल है कि अपने आप चल रहा, और हम इतने थैंकलेस हैं कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया। रोज तुम्हारा ब्लड पंप हो रहा, डक 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 डक, यानी आर्टरीज में प्रेशर कम की ज्यादा ज्यादा, और आर्टरीज क्या हो रही है? रप्चर, और रप्चर आरबीसी से खून निकल, क्योंकि प्लेटलेट ने क्या बना रखी है? फिल्म, और इस वजह से वहां क्या बन रहा? ब्लड क्लॉट। फिर से बोलो, ब्लड। पहली बार पता चलता है हमें तब जब हमें होता है डेंगू। क्या हुआ? डेंगू। ये बीमारी तो सबने सुनी होगी, सुनी नहीं है? सुनी है। और डेंगू में प्लेटलेट का नंबर बढ़ गया कि कम हो गया? हाँ? तो बताओ, ये जो फिल्मिंग ऑफ द आर्टरी है, बढ़ गई कि कम हुई? कम हुई। तो बताओ, जो आर्टरी रप्चर हुई वो क्लॉट हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। और जैसे ही बेटा रप्चर हुई, यहां से क्या निकला? खून। इट इज नोन एज इंटरनल ब्लीडिंग। फिर से बोलो, और इसी इंटरनल ब्लीडिंग को बोलते हैं हैमरेज। बोलो, हैमरेज। और हैमरेज होने की वजह से डेंगू में हो जाती है डेथ। पर पिक्चरें तुम ज्यादा देखते हो, तुम्हारे लिए हैमरेज का मतलब ब्रेन हैमरेज, not the brain hemorrhage only, any type of internal bleeding, it is known as hemorrhage. intestine फटी तो intestinal hemorrhage, stomach फटा तो gastric hemorrhage। बोलो, ठीक है? ब्रेन फटा तो ब्रेन है। अगर आप लोगों को ये बहुत हल्की बात लग रही तो फिर से सुनो। डेंगू में अक्सर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से ब्लीडिंग चालू होती है, और इन ब्लीडिंग की वजह से बंदे की डेथ हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि कभी तुमने कोई डेंगू की डेथ ना सुनी हो। सुनी है? क्यों? बंदे को क्या हो गया? प्लेटलेट ज्यादा कि कम? कम। ये वो थैंकलेस बात है जो हम लोग मानते नहीं कि प्लेटलेट तो कुछ करती नहीं, और जिस दिन पता चलता है वो क्या करती हैं, उस दिन लगता है हे भगवान हमारी प्लेटलेट कम ना हो पाए। अगर प्लेटलेट कम हुई तो गए काम से। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारियां, जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी आपको कॉन्टिन्यूअस इंटरनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है। एंड दीज ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आर नोन एज परप्यूरा। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए लिख रहा हूं, मास्टरी डॉक्टरी नहीं झाड़ रहा हूं। परप्यूरा, व्हाट इज परप्यूरा? ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। बोलो, ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। डिसऑर्डर के बहुत सारे ग्रुप हैं जो आगे जाके एमबीबीएस में तुम पढ़ोगे, उनको कंबाइंड रूप से क्या नाम देते हैं? परप्यूरा। परप्यूरा डिसीज, दीज आर द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। और बताओ, इन परप्यूरा डिसीज में क्या होता होगा? प्लेटलेट कम कि ज्यादा? कम। थ्रोम्बोसाइटोसिस की थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, साइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा बेटा? आप लोग क्या नहीं देख पा रहे हो? ये परप्यूरा। Purpura is a group of bleeding disorder due to platelet deficiency. प्लेटलेट डिफिशियंसी से होने वाली ब्लीडिंग डिसऑर्डर का नाम परप्यूरा। किसी भी इंटरनल ब्लीडिंग को हम लोग हैमरेज का नाम ही देंगे। और चूंकि हमने हिंदी मूवीज ज्यादा देखी है, हमारे लिए हैमरेज का मतलब, ट्यूमर का मतलब ऐसा नहीं है। ट्यूमर भी कहीं हो सकता है और हैमरेज भी कहीं हो सकता है। इंटेस्टाइन में हुआ तो इंटेस्टाइन। चलो बताओगे? जो मैंने लिखा है इतना बता दोगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बताओ, दूसरी नंबर की सेल, पहले नंबर की आरबीसी, दूसरे नंबर की, मैं दूसरे नंबर पे डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ एबेंडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एबेंडेंस। दूसरे नंबर पर प्लेटलेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। किस में हेल्प करेंगी? क्या ये थ्रोम्बस शब्द क्लॉटिंग शब्द है?
बताओ बोन मैरो में बनेगी किन सेल से? मेगा कैरियोसाइट। मान लो कभी भूल गए तो याद रखना है, ऐसी सेल का जिनका न्यूक्लियस बड़ा हो, ध्यान होना है, मेगा कैरियोसाइट। वो सेल है कि सेल फ्रेगमेंट? तो कई बार लोग प्लेटलेट को सेल क्या मानते हैं? सेल फ्रेगमेंट। कितना नंबर? 1.5 लाख से 3 लाख, 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। इससे कम तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया सब, और ज्यादा तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। कोई एक बीमारी बताओ। हाँ, एक बीमारी का नाम बताओ। डेंगू। एक बीमारी, ग्रुप ऑफ नहीं, एक बीमारी का नाम डेंगू। क्या इस डेंगू बीमारी में आपके प्लेटलेट कम होने लगते हैं? ये परप्यूरा नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये वायरस से है। किससे? वायरस। क्या कुछ बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं? अच्छा, मैं तुमको बिना पढ़ाए तुमसे डॉक्टरी का एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे यकीन है कि तुम बता दोगे, मेरा यकीन झूठा साबित होगा। यस सर। अच्छा बताओ, एक बीमारी है जिसका नाम है हार्ट अटैक। ऐसे ही पढ़ा रहे, बिना पढ़ाए मेरे को मन कर रहा पूछने का। और इस हार्ट अटैक की बीमारी में होता क्या कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी, उसमें क्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लॉट। अब मुझे क्लॉट बन जाने की वजह से ब्लड बेटा हार्ट में जा पाता है कि नहीं? नहीं जाता। बताओ, हार्ट नहीं जा पाए, ब्लड नहीं जा पाएगा तो हार्ट बचेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। और मरा हुआ हार्ट अटैक पे आएगा। इसे बोलते हैं नेक्रोसिस और MI। नाम सुना ही होगा, बढ़ाऊंगा मैं। अब मैं ये क्वेश्चन नहीं MI क्या, ये क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी को MI हुआ या हार्ट अटैक हुआ है तो बताओ आप कैसी दवा दोगे? प्लेटलेट बढ़ाने वाली कि घटाने वाली? बढ़ाने वाली। क्यों? क्योंकि आपको क्लॉट घटाना है। क्लॉट लो बताओ, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए तो जो लोग को भी अटैक आने के चांसेस हैं उनको प्लेटलेट की दवा की एंटी प्लेटलेट? एंटी। और सुनो, जो बच्चे भी डिस्प्रिन का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाया मैंने, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर से सुन लो, ज्ञान अपना नहीं बघार रहा हूं। आप लोग बहुत ज्यादा डिस्प्रिन यूज करते हैं। डिस्प्रिन में एस्पिरिन है, बोलो क्या है? एस्पिरिन। और एस्पिरिन एक एंटी प्लेटलेट है, बोलो क्या? एंटी। याद रखना, डिस्प्रिन एंटी पायरेटिक भी है, यानी बुखार को भी कम करती है, सर दर्द को भी कम। और आपको डेंगू हुआ, क्या हुआ? डेंगू। और डेंगू में प्लेटलेट वैसे ही कम थी, और डेंगू एक बुखार है, तुमने बुखार खत्म करने के लिए क्या ले ली? डिस्प्रिन। तो प्लेटलेट कम थी और कम। बताओ, राम नाम। और वो बच्चे, खासकर बच्चियां, जो अपनी जेब में डिस्प्रिन लेके चलते हैं, इससे खतरनाक दवा कोई नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी बेटा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ड्यूरिंग द, आई एम सॉरी टू से, जस्ट फॉर नॉलेज, ड्यूरिंग द योर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, नेवर यूज द एस्पिरिन, बिकॉज द ब्लीडिंग घटेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, एंड इट विल कॉज द अनीमिया। So girls, please avoid these drugs known as aspirin. सर दर्द होने पर सेफेस्ट ड्रग है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल, दैट इज कैलपॉल। बोलो कौन? कैलपॉल। ठीक है, तो आप ये दवा खाएं। हर बार डिस्प्रिन की 2 गोली घोल के ना खाएं, क्योंकि किसी दिन ब्लीडिंग हुई तो प्लेटलेट का काउंट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और ब्लीडिंग घटेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। मेरठ कॉलेज में एक मेडिकल डॉक्टर्स से गलती हुई और उनकी डेथ हो गई। जिस समय मैं MBBS कर रहा था, उस समय पर वो कहीं से है, उनका सर दर्द बहुत कर रहा था, उन्हें डेंगू हुआ था, उन्होंने 3-4 डिस्प्रिन की गोलियां खा ली। बताओ, डेंगू में प्लेटलेट बढ़ा कि कम हो गया? डिस्प्रिन खाने से प्लेटलेट और कम। इंटेस्टाइनल ब्लीड, समझ रहे हो? तो मैंने केवल तुम्हारी जान बचाने के लिए लिखा, नॉलेज देने के लिए नहीं। खैर बताओ, अच्छा बताओ, हार्ट अटैक की सबसे बढ़िया दवा? डिस्प्रिन।
4-5 गोली खिला दो बंदे को, घर में पड़ी होती है। हाँ सर मैं तो डॉक्टर हो गया। भाइयों बहनों आगे चलो। पहली सेल कौन सी थी? आरबीसी। दूसरी, तीसरी कौन सी? ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। कुछ लोग तो घड़ी की तरफ ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं जैसे क्या चांद ने चकोर की तरफ, नहीं चकोर ने चांद की तरफ। क्या घड़ी? अरे बेटा इस टॉपिक को पढ़ाए बिना मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे घड़ी में कुछ भी बच जाए। शुरू हुआ तो पढ़ा दे। बताओ डब्ल्यूबीसी याद है? नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। शांत रहेंगे। देयर इज वन मोर टॉपिक नोन एज टीएलसी। कल पहले मैंने पढ़ा था टोटल लंग कैपेसिटी। फिर से बोलो, टोटल लंग कैपेसिटी। अब ध्यान से सुनो। दैट वाज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। When there is a blood vascular system, TLC is used as total leukocyte count. Total leukocyte count. And total leukocyte count is about 6,000 to 8,000 cells per millimeter cube. तीनों कंपेयर करेंगे। पहली 50 लाख से 55 लाख, दूसरी 1.5 लाख से 3.5 लाख, और डब्ल्यूबीसी 6,000 से 8,000। बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत। और इसीलिए जब तुम एमबीबीएस में पहली बार माइक्रोस्कोप दिखाया जाता है पैथोलॉजी लैब में, और तुमसे होता है कि पैथोलॉजी लैब में कि तुम ब्लड में से डब्ल्यूबीसी को फोकस करो, तो तुम फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सेल कौन से मिलती है? आरबीसी। दूसरे नंबर पर प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी मिलने के चांसेस कम, तो स्लाइड में तुमसे कुछ हो ही नहीं पाता। अब क्योंकि बगल में बंदे ने बोल दिया हाँ मुझे दिख गई, तुमने कहा बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा हाँ मेरे को भी दिख गई। क्या दिखा? कुछ नहीं, कुछ लाल लाल पीला पीला दिख रहा। प्रोफेसर बोला क्या देखा? सर डब्ल्यूबीसी। बोले कौन सी देखी? बोले न्यूट्रोफिल। दिख रही? बोले हाँ दिख रही। बोले हटो गधे, कुछ नहीं है। तब आपकी चोरी पकड़ी जाती है। तो आप इन सारी डब्ल्यूबीसी को आज इमेजिन करके देखिए। कल आप एमबीबीएस करते वक्त माइक्रोस्कोप से देखते वक्त मुझे थैंक यू बोलेंगे कि सर आपने पढ़ाया था और बिल्कुल वैसी दिखी। याद रखना डब्ल्यूबीसी का टोटल नंबर कितना है? 6,000 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये सेल्स भी बोन मैरो में ही बनती है, कोई बड़ी बात नहीं दे, फॉर्म्ड इन बोन मैरो। लेकिन ये कलरलेस सेल है। व्हाइट मत बोलना। कैसी हैं? भले ही इनके बारे में कहा जाता है कि ये व्हाइट है, पर आप शब्द क्या यूज करोगे? कलरलेस। यानी इसीलिए दे आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग। बिना स्टेन किए, बिना कलर किए इन्हें देखा ही नहीं जा सकता। तो डब्ल्यूबीसी कलरलेस कोशिकाएं हैं। अगर आपकी स्लाइड को स्टेन नहीं किया गया, कलर नहीं किया, डब्ल्यूबीसी नहीं दिखाई पड़ेगी। आरबीसी दिख सकती, ब्लड दिख सकती, क्या नहीं दिख सकती? डब्ल्यूबीसी। इसलिए स्टेनिंग इज वेरी मच नेसेसरी। स्टेनिंग इज नेसेसरी फॉर डब्ल्यूबीसी विजिबिलिटी। डब्ल्यूबीसी को देखने के लिए आपको स्टेनिंग करनी पड़ेगी। और ये कैसा स्टेन लेगी, किस रंग का और किस टाइप का स्टेन लेगी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग दे आर ऑफ 2 टाइप्स। डब्ल्यूबीसी स्टेन कैसा लेंगी, किस तरीके के कलर को कलर करने देंगी, कलर करने की बेसिस पर ये 2 प्रकार की हैं। सर ठाकुर साहब जहां तुम बैठते हो बेटा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में, वहां बदतमीजी मत होने दिया करो, ठीक है? क्योंकि तुम पे बहुत जिम्मेदारी है, और तुम वहां पर बैठ करके बदतमीजी करोगे तो दूसरा करेगा ही करेगा। तुमसे बोला करो या तो पढ़ लो या तो निकल लो यहां से। बैठो। डब्ल्यूबीसी स्टेनिंग के बेसिस पर कितने प्रकार की? 2। एक का नाम है ए ग्रेनुलोसाइट्स,
और दूसरे तरीके की आरबीसीज हैं ग्रेनुलोसाइट्स, सॉरी दूसरे तरीके की डब्ल्यूबीसी, आई एम सॉरी, दूसरे तरीके की डब्ल्यूबीसी क्या है, ग्रेनुलोसाइट। नाम चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि मैं एक ऐसी सेल हूं जिसके पास न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस के अलावा ग्रेन्यूल्स भी हैं, क्या है, ग्रेन्यूल्स। अब कुछ बच्चे बोलते हैं ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। ग्रेन्यूल्स आर द पार्टिकल्स जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स हैं जो प्रोटीन के बने हो सकते हैं या अदर सब्सटेंसेस के बने होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं अलोंग विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ साथ आपकी कोशिका के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पड़े हैं। अगर बेटा ग्रेन्यूल्स पड़े हैं तो इन सेल को बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स। फिर से बोलो, ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं और विजिबल हैं, दीज आर नोन एज ग्रेनुलोसाइट। और ऐसी डब्ल्यूबीसीज जिनमें न्यूक्लियस विजिबल है, ग्रेन्यूल्स नहीं है, दे हैव नो ग्रेन्यूल्स, दे हैव द साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल। साइटोप्लाज्म है, ग्रेन्यूल नहीं है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स। तो दीज आर विदाउट ग्रेन्यूल, दीज आर विथ ग्रेन्यूल। विदाउट ग्रेन्यूल्स दे आर ए ग्रेनुलोसाइट्स, और ए ग्रेनुलोसाइट आपके पास दो हैं, एक है लिम्फोसाइट और दूसरी है मोनोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट आपके पास तीन प्रकार की हैं। एक ऐसी ग्रेनुलोसाइट, ध्यान सुनना, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देना, आपने क्या समझा उसका मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप क्या समझते हो फिर वो अपनी बात मेरे दिमाग में डालकर आप पूछते हो, फिर वो गलत हो जाएगा। ऐसे ग्रेन्यूल जो एसिडिक डाई को अट्रैक्ट करें, किसको, मैंने बोला एसिडिक ग्रेन्यूल है, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कतई नहीं कहा कि ये ग्रेन्यूल एसिडिक है। मैंने कहा ऐसे ग्रेन्यूल जो एसिडिक डाई को स्टेन करें, एसिडिक डाई से स्टेन हो जाए। बताओ बेसिक की एसिडिक, इसका मतलब ये ग्रेन्यूल किसको लाइक कर रहे हैं, एसिडिक डाई को। इन्हीं को बोलते हैं एसिडोफिल्स, एसिड को लाइक करने वाली सेल्स, एसिडोफिल्स, ऑल्सो नोन एज इओसिनोफिल्स। बताओ इओसिनोफिल के ग्रेन्यूल एसिडिक होते हैं? मैंने ऐसा कहा? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा ये ग्रेन्यूल किस डाई को अट्रैक्ट करेंगे, द सेल्स हुज ग्रेन्यूल अट्रैक्ट द एसिडिक डाई एंड स्टेन विद द एसिडिक डाई, दे आर नोन एज एसिडोफिल्स और eosinophil. If they are attract or stained by basic dye, किसके द्वारा, these are known as basophils. बेसोफिल्स वो कोशिकाएं होती हैं जो बेसिक डाई के द्वारा कलर होती हैं। बेसिक डाई, बड़ा बड़ा लिखने में सुनाई नहीं पड़ रहा, बेसिक शब्द नहीं लिख पाए हो और डाई शब्द नहीं लिख पाते हो। जो एसिडिक डाई से कलर हो जाए। इतने दिनों से पढ़ते आए, तुम्हें फिल्स का मतलब नहीं मालूम? लवर, एसिडिक, इओसिनो मतलब एसिड, एसिड लवर ग्रेन्यूल, दोस्त एसिडोफिल, बेसिक लवर ग्रेन्यूल, बेसोफिल्स। कुछ ऐसी बेटा कोशिकाएं होंगी डब्ल्यूबीसी की जो न्यूट्रल डाई को अट्रैक्ट करेंगी, दे आर नोन एज न्यूट्रोफिल्स। फिर से बोलो, न्यूट्रो। बताओ न्यूट्रोफिल्स किस तरीके की डाई से अट्रैक्ट होंगी, न्यूट्रल डाई। अब वो कुछ पूछेंगे न्यूट्रल डाई क्या होती है? पीएच सुने हो? पीएच 7 है तो, 7 से नीचे है तो नहीं, 7 से ऊपर है 8 9 तो, और 7 से नीचे है तो ऐसे। तो जो लोग जिन डाई का पीएच 7 से कम होगा और वो कलर हो जाए तो एसिडोफिल, बेसिक डाई से तो बेसोफिल, न्यूट्रल डाई से तो न्यूट्रो। इनसे आसान तो कोशिकाओं के नाम भी नहीं हो सकते। इन कोशिकाओं के नाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि मैं हूं ग्रेनुलोसाइट। तो बहन तुम्हारे पास ग्रेन्यूल हैं, हाँ। किस तरीके के ग्रेन्यूल हैं? कुछ ग्रेन्यूल एसिडिक डाई,
कुछ ग्रेन्यूल बेसिक डाई, कुछ ग्रेन्यूल न्यूट्रल। ये तो इतना आसान है कि जैसे ग्रेन्यूल डाई लेंगे वैसा। तो ग्रेन्यूलोसाइट कितने प्रकार की डाई? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक वाला हाँ इओसिनोफिल। और ये डाई कहां जा रही है? ग्रेन्यूल्स में। कहां जा रही है? ग्रेन्यूल। तो ग्रेन्यूल कलर हो रहा है किससे? या तो एसिड, या तो बेस, या तो न्यूट्रल। नाम ही बता रहा। बताओ कितने प्रकार की? हाँ बोलो 3। पहले बताओ WBC कितने प्रकार का? 2। जिनमें ग्रेन्यूल हैं, जिनमें नहीं है। पक्का? सर बड़ा बड़ा लिखो। नहीं लिखेंगे जाओ। कर नहीं लिखेंगे तो नहीं पढ़ेंगे जाओ। पूछना आके, पूछेंगे तो हम है ही है। बताओ कितने प्रकार की WBC? 2। एक कौन? एक ग्रेन्यूलोसाइट याद रहेगा। जिनमें ग्रेन्यूल हैं। बोलो ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल कितने प्रकार से? 3। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। यस और नो? यहाँ मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ML मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। नहीं आया? और इनकी अपनी एबंडेंस है। इनकी क्या है? एबंडेंस। एंड देयर एबंडेंस हैज बीन रिटन एज DLC, ड्राइविंग लाइसेंस कंपनी। नहीं, इट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जब डॉक्टर आपको एक खून की जांच कराता है तो सबसे पहले वही 2 जांचें कराता है, TLC एंड DLC। व्हाट इज TLC? कितनी थी? 6000 से 8000। 6000 से। अब उन 6000 से 8000 में अलग अलग सेल्स कितनी है? तो दैट इज नोन एज DLC। और ये फॉर्मूला मैंने जिंदगी में पहली बार अपने गुरुदेव से पढ़ा था। हालांकि हर पढ़ाने वाला टीचर यही कहता है कि ये उसका फॉर्मूला है। तो मैं बता दूं, बहुत सारे टीचर अभी 2-4 साल पहला पैदा हुए हैं और ये फॉर्मूला मैंने 2001 में पढ़ लिया था। तो उस समय हमारे गुरुदेव ये पढ़ाते थे और इसलिए मैं जानता हूं कि ये फॉर्मूला उन्हीं का है। इट इज नोन एज नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। अब ये अजीब सा फार्मूला है, बहुत देर तक बंदर केला नहीं खाएगा। नो लॉन्गर मंकी ईट्स, इट्स नथिंग। बस उनका मन था, उन्होंने फार्मूला बनाया। ये फार्मूला आपको MBBS तक फायदा करेगा, क्योंकि प्रोफेसर पूछेगा न्यूट्रोफिल का परसेंटेज बताओ, तो आप बताओगे न्यूट्रोफिल बाकी WBC में सबसे कम की सबसे ज्यादा? सबसे 60 से 65%। अगर आपका TLC 8000 है, TLC तो न्यूट्रोफिल 60% है, तो 8000 का 60% निकालो। 8000 का 60%, 4800 कोशिकाएं, 4800 कोशिकाएं केवल कौन होंगी? न्यूट्रोफिल्स। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, और जब बनेगा तो कहोगा कहाँ NCERT में लिखा है? मेरा गिरेबां पकड़ना, कान के नीचे रपटा देंगे। टोटल का कितना परसेंट? 60%। किसके टोटल का? TLC। TLC कितना था? 6000 से 8000। मैं क्वेश्चन बनाऊं, लेट सपोज अ पेशेंट केम विद द 8000 TLC। 8000 TLC, टेल मी द नंबर ऑफ बेसोफिल। अब तुम्हें यही नहीं मालूम। यस, लॉन्गर इज 22, दैट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज 20 to 25%। हाँ, हाँ, तो हम तुमको एक लगभग का देंगे, हम तुमको पेशेंट का अमाउंट बताएंगे ना। अब जब पेशेंट का खून जांच लिया जाएगा तो जांच में थोड़ी ना आएगा कि 6000 से 8000। अब तुम मान लो पेशेंट है, तुम्हारा आया 7500,
तो अब थोड़ी लिखेंगे तुम्हारा भी 6 से 8 है, 6 से 8 के बीच में ही तो 7.5 आता है। आइटम हो बैठो दिमाग से। न्यूट्रोफिल 60 से 65, लिम्फोसाइट 20 से 25, यस मंकी दैट इज मोनोसाइट, इट इज 6 to 8%। eosinophils it is 2 to 3%। basophil it is 0.5 to 1%। करेक्ट। बेसोफिल बनाना मतलब बेसोफिल्स 0.5 to 1%। आपने खून की जांच कराई और बेसोफिल 0 आई, हाय तबाह मच गई, हाय राम मेरी बेसोफिल दुनिया से खत्म हो गई। डरना मत, बेसोफिल 0 भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसोफिल अगर आपकी लिस्ट में नहीं आ रही तो डरना मत, छोड़ेंगे नहीं जब तक पढ़ा नहीं लेंगे, बाकी आपकी मर्जी। यस फॉर्मूला इज नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। पर जब फॉर्मूला ऐसे लिखोगे तो बहुत भद्दा दिखेगा, इसलिए बच्चों इधर बोलो ए ग्रैनुलोसाइट, फिर से बोलो, फिर से बोलो ग्रैनुलोसाइट। बताओ ए ग्रैनुलोसाइट में कितनी? 2। यस इज लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 20 से 25, मोनोसाइट 6 से 8। चलो हटा लो। ग्रैनुलोसाइट न्यूट्रोफिल्स 60 से 65। इसके बाद इओसिनोफिल बोलो 2 से 3, बेसोफिल 0.1 से 1। तो लिखने का तरीका ये अच्छा है, पर बोर्ड तुम्हें लिखना नहीं है, बोर्ड पास हो चुके हो, तो फिर ये अच्छा तरीका बोलो नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। व्हाट इज नो लॉन्गर? मंकी ईट्स बनाना सबसे ज्यादा 60 से 65, लिम्फोसाइट 20 से 25, मोनोसाइट 6 से 8, इओसिनोफिल 2 से 3, बेसोफिल 0.5 से 1। और सबको देखो ध्यान से, एक तरफ से, एक तरफ से। ए ग्रैनुलोसाइट से चालू कर रहा हूं और सबको ध्यान से देखते जाना और बताते जाना मैं क्या लिख रहा हूं। अगले 10 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसलिए धैर्य से बैठे रहो, भागना मत। ए ग्रैनुलोसाइट में सबसे पहले लिम्फोसाइट, टोटल परसेंट 20 से 25। और मैं क्या, मेरा दुर्भाग्य इतना है कि मैं एक टॉपिक आज पढ़ाऊं, कल पूछूं तुम नहीं बता पाते। बताते हो? चलो बताओ। अच्छा, क्योंकि मैं इसे पूरा पढ़ा चुका हूं। लिम्फोसाइट बनती कहाँ है? बोन मैरो में बनती है। तो बोन मैरो में बन गई, मैच्योर कहाँ होने जाती है? 2 जगह, या तो बोन मैरो में जाती है, या तो थाइमस में जाती हैं। अगर थाइमस में गई तो टी सेल। व्हाट इज टी सेल? टी मतलब थाइमस। बनी कहाँ? गई कहाँ? थाइमस। बनी कहाँ? मैच्योर होने। क्या नाम है? बी सेल। पक्का? मुझे यकीन हो रहा कि तुमको याद है। याद है? कितने लोगों को ये भी याद नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड्स। अच्छा अंजलि, तुमने हाथ उठाया। बताओ टी सेल्स 3 प्रकार हैं। मार देंगे। किलर सेल भैया मार दो। हेल्पर सेल, यस। लड़ाई झगड़ा सप्रेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, मार दो। इसका नाम CMI। व्हाट इज CMI? पक्का? और कुछ लोग इसको भी दोबारा लिख रहे हैं, तिबारा, चौथा, 5वां। इतना नोट, सो जाओ।
अच्छा, बी सेल दो प्रकार की, एक और प्लाज्मा, दूसरी मेमोरी। याद है? प्लाज्मा सेल क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाती हैं। एकदम ध्यान से सुनो, 5 एंटीबॉडी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। एंटीबॉडी एक सिक्रीशन है। सिक्रीशन मतलब ह्यूमर है। HI, व्हाट इज HI? ह्यूमर। पक्का? जब भी आप लिम्फोसाइट को देखेंगे इसका न्यूक्लियस काफी बड़ा दिखाई पड़ेगा, ऑलमोस्ट पूरी सेल को कवर करते हुए दिखाई पड़ेगा। बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, लिम्फोसाइट होगा। याद रखना, दो प्रकार की होंगी, टी सेल एंड बी सेल। तो मैंने अभी टी सेल बी सेल किसको पढ़ाया? लिम्फोसाइट। और लिम्फ ग्लैंड्स में पाई जाएंगी। लिम्फ का मतलब है जहां जहां लिम्फ होगा, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, पेयर्स पैचेस, हर लिम्फ वाली जगह पर क्या मिलेगी? लिम्फोसाइट। किसी को माल्ट याद है? माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट, याद है? वहां पर भी लिम्फोसाइट होगी। लिम्फ ग्लैंड में पाई जाने वाली लिम्फोसाइट बनती कहाँ है? मैच्योर कहाँ? बोन मैरो और थाइमस। हटा दें? बताओ, ए ग्रेनुलोसाइट की कौन सी सेल पड़ी? लिम्फोसाइट। हटा दे रहा हूं। नाउ ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट परसेंटेज 6 से 8%। याद रखना, दे आर द लार्जेस्ट WBC, सबसे बड़ी WBC यही है। एंड हैविंग द हॉर्सशू शेप न्यूक्लियस, घोड़े के खुर की तरह न्यूक्लियस। And this cell help in the phagocytosis. They behave like macrophage. अब आपको सुनना नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट ज्यादा पढ़ा दूंगा तो मरे जा रहे हो। जुम्मा वाले दिन वैसे भी 15-20 मिनट पहले निकल जाते हो। तो मैक्रोफेज का मतलब वो सेल होती है जो बैक्टीरिया और वायरस को देखकर उन्हें खा जाती है। मान लो ये सेल है और इसने बैक्टीरिया को देखा तो बैक्टीरिया को खा जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इसका ऐसा होगा, बैक्टीरिया अंदर, और अगला स्टेप ऐसा होगा। तो जब सेल किसी भी चीज को खा जाती है, इस शब्द का नाम होता है फैगोसाइटोसिस। फिर से बोलो। और फैगोसाइटोसिस का मतलब है ऐसी सेल जो फैगोसाइटोसिस करे उसे बोलते हैं फेज। बोलो क्या? और मैक्रो मतलब छोटी की बड़ी, बड़े, स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल है। कैसे बिहेव करती है? मैक्रोफेज। कहीं जाना है? 5 मिनट रुको, छोड़ रहे। तो एक ग्रेनुलोसाइट हो गई, बस ग्रेनुलोसाइट 3 और पढ़ानी है। यस, हटा दें? दोनों के काम बताओ। पहला कौन? लिम्फोसाइट। क्या बनाती थी? इम्यूनिटी। हाँ, दूसरी कौन सी? मोनोसाइट। क्या? यस, हटा दें? दोनों के काम बताओ। पहला कौन? लिम्फोसाइट। क्या बनाती थी? इम्यूनिटी। हाँ, दूसरी कौन सी? मोनोसाइट। क्या बिहेव करेगी? Phagocyte. Now granulocytes. ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहली न्यूट्रोफिल्स। हाँ, बहुत बढ़िया, एक ही याद रह गया तुम। न्यूट्रोफिल्स कितनी? 60 से 65%। दे आर द मोस्ट अबंडेंट WBC। also behave like macrophage. ये भी मैक्रोफेज की तरह बिहेव करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। तो आपकी कोशिकाओं में WBC, इसमें 2 WBC ऐसी हैं जो फैगोसाइटोसिस करती हैं। एक जो सबसे ज्यादा नंबर में है और एक जो सबसे बड़ी है। नंबर में भी ज्यादा और सबसे साइज में भी बड़ा। सबसे साइज में बड़ी, हाँ, और नंबर में, नोट्स में 2 WBC ऐसी हैं जो फैगोसाइटोसिस करती हैं।
एक जो सबसे ज्यादा नंबर में है और एक जो सबसे बड़ी है। नंबर में भी ज्यादा और सबसे साइज में भी बड़ा। सबसे साइज में बड़ी, हाँ, और नंबर में न्यूट्रोफिल। तो दोनों की दोनों फैगोसाइटोसिस हैं, याद रखना। इसके बाद आएगा इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, इनका परसेंटेज है 2 से 3%। जब इनको देखोगे ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस की मिलेगी, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। ओ सॉरी, इधर तो मैंने न्यूक्लियस बनाया ही नहीं। न्यूट्रोफिल्स, दे हैव मल्टी लोब न्यूक्लियस। मल्टी लोब न्यूक्लियस होगा इनका। न्यूक्लियस कई लोब का होगा न्यूट्रोफिल का। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज PMNL। व्हाट इज PMNL? पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, जिनका न्यूक्लियस कई मॉर्फोलॉजी में आए। पॉली, P फॉर, M फॉर मार्फो, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट की ल्यूकोसाइट। पॉली मार्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स, इन सेल का दूसरा नाम न्यूट्रोफिल्स। नहीं सर, एक बार फिर से बताओ। हाँ, फिर से सुनो, बताओ। इनके न्यूक्लियस में एक लोब की बहुत सारे? बहुत सारे। ठीक, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियस होने की वजह से इनके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी एक जैसी की अलग अलग। तो जब मॉर्फोलॉजी बहुत अलग अलग हो तो क्या बोलेगा? पॉलीमार्फो। किसकी? न्यूक्लियस। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इट इज न्यूट्रोफिल्स। इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होगा। एसिडिक डाई लेंगे ग्रेन्यूल्स। याद रखना, इओसिनोफिल्स जो होंगी दे रेजिस्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेंगी एंड एलर्जिक रिएक्शन को इंटरफियर करेंगी। एलर्जिक रिएक्शन, आपकी बॉडी में जो भी एलर्जी चल रही है उन रिएक्शन को इंटरफियर करेंगे। अगर इधर से कोई कन्नौज अन्नौज का बच्चा है, कन्नौज, छिबरामऊ, इधर की तरफ के लोग हैं, उनको ये डिसीज बहुत ज्यादा आती है, इस्नोफीलिया। हाउ मेनी ऑफ यू नो द इस्नोफीलिया? हाउ मेनी? इट इज नथिंग, इट इज इंक्रीज इन इस्नोफिल्स। और इस्नोफिल तब इंक्रीज होगा जब आपको एलर्जी होगी। क्या होगी? एलर्जी। आपको खांसी आएगी, लंग्स डिसीज होंगी। लंग्स डिसीज में इस्नोफिल घटती है कि बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। तो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने वाली सेल्स हैं। ये भी NCERT में लिखा है, इस्नोफिल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, they are the basophils, and the basophils are 0.5 to 1%. हीरो खड़ा करो इसे। रेड, यस, आगे आओ। अरे तुम सब किताब उठा के मत आओ। बेसोफिल आर, आगे आओ। बेसोफिल दे एक्ट लाइक मास्ट सेल। ये मास्ट सेल की तरह एक्ट करते हैं। मास्ट सेल के सिक्रीशन, यस, मास्ट सेल के सिक्रीशन। नंबर 1 हिस्टामिन, दूसरा कौन? सेरोटोनिन और हिपैरिन। बता दिया, हम सोचे मार खाएगा, नहीं खाएगा। बताओ, अभी जाना नहीं। यस, हिस्टामिन कैसा एक्शन? हिस्टामिन वैसो डायलेटर। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो कौन? हिस्टामिन। इट इज वैसो डायलेटर। दूसरा चांस दे रहे, बाकी लोग शांत रहेंगे। सेरोटोनिन बच गया। ब्लड वेसल्स के डायमीटर को घटाने वाला सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। बाकी लोग शांत रहेंगे। हिपैरिन एंटी कोआगुलेंट।
अब ध्यान सुनना, ये तीनों लोग मिलकर, बोलो कौन कौन, कौन कौन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन, इन्फ्लेमेशन करते हैं। क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन। और कई बार बच्चे पूछते हैं इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है। यस, मैं अगर आपके गाल में बहुत जोर का थप्पड़ मारूं, सुनो सुनो और इसको ध्यान से, तो जब थप्पड़ मारूंगा तो जो जो चेंज होंगे वो इन्फ्लेमेशन है। जैसे ही थप्पड़ मारूंगा नीचे का टिश्यू बचेगा कि रप्चर होगा? रप्चर। ऊपर का नहीं, नीचे। तो बताओ, ब्लड वेसल्स डायलेट होगी और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। रेडनेस आएगी, क्या आएगी? रेडनेस। स्वेलिंग भी आएगी, उंगलियां छप जाएंगी, पेन होगा, और वहां पर दूसरे गाल की अपेक्षा हीट कम की ज्यादा ज्यादा। चलो मेरे साथ चिल्लाओ, स्वेलिंग बोलो, रेडनेस, फिर बोलो पेन, बोलो हीट, बोलो हीट, फिर से बोलो स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, हीट। जहां पर भी ये चार चीजें एक साथ मिल जाए, बोलो क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन। एक फुंसी को देखो, कुड़िया को देखा, फुंसी में स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, हीट, क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन। हर उस जगह पर जहां ये चार चीजें मिलेंगी, आंख लाल हो गई, कंजक्टिवाइटिस, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, हीट। तो बताओ बेसोफिल कैसे बिहेव करेंगी? मास। तो बताओ ये क्या करेंगी? इन्फ्लेमेशन। जल्दबाजी में भागने वाले लोग, चलो भागो, भागने वाले लोग, तुम्हारा भला नहीं होने वाला। खड़े हो, पागल कहीं की। बताओ पूरी WBCs में कौन सी दो सेल हैं जो मैक्रोफेज की तरह करेंगी? मोनोसाइट है। कौन है जो इम्यूनिटी? कुछ नहीं पड़ा। कौन है इम्यूनिटी? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। कौन है जो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेंगी? इस्नोफिल। एलर्जी? बेसोफिल। इन्फ्लेमेशन? हाँ, अब एक तरफ से पूछ रहा हूं, न्यूट्रोफिल का काम? फैगोसाइटोसिस, नो लॉन्गर। लिम्फोसाइट? हाँ, इम्यूनिटी। जितने जल्दी आ रहे हो ना, बंद करा करके मारेंगे भी। जवाब दे के जाओ। न्यूट्रोफिल, फैगोसाइटोसिस। किसको? बैक्टीरिया। पक्का? नो लॉन्गर। लिम्फोसाइट? हाँ, मंकी। मोनोसाइट? फैगोसाइटोसिस ईट्स इस्नोफिल। इन्फेक्शन को रेजिस्ट और एलर्जी। चौथा बेसोफिल। कौन सिक्रीट करेगा? हिपेरिन। बेसोफिल। हिस्टामिन, सेरोटोनिन। कौन बनाएगा एंटीबॉडीज? लिम्फोसाइट। याद रहेगा? कौन है जो फैगोसाइटोसिस करेगा? मोनोसाइट। एम और एन, एम और एन, एम फॉर दोनों की दोनों फैगोसाइटोसिस करेगी। यस। चलो 5 मिनट रिवाइज करो, फिर जाओ। ब्लड दिख रहा है? जल्दी आए है एकदम। तुम जितना जल्दी आओगे उतना देर सोचेंगे। ब्लड दिख रहा है? मम्मी कसम है, अगर इधर उधर हिले भी तो। दो 5 चीजें हैं। एक कौन? प्लाज्मा। दूसरा फार्म पार्टिकल। प्लाज्मा परसेंट ये 45। प्लाज्मा है कितनी चीजें? 5। वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, सॉल्ट, एंजाइम। वाटर, प्रोटीन 6 से 8, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्लॉटिंग ऑप्शंस है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट। एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। प्रोटीन 3 है, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। ऑस्मोटिक प्रेशर, एल्बुमिन। क्लॉटिंग, हाँ पक्का? इम्यूनिटी, हाँ ग्लोबुलिन। पक्का?
सीरम याद है? ब्लड विदाउट क्लॉटिंग, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, इट इज सीरम। फॉर्म पार्टिकल याद है? टोटल 3 है, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी। एरिथ्रोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट है और ल्यूकोसाइट। 55 से 50 से 55, 1.5 से 3, 6000 से पर मिलीमीटर क्यूब है। लाल है, सेल फ्रेगमेंट है, कलरलेस है, 2 प्रकार की है, एक ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट कितनी है? 2, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ग्रैनुलोसाइट 3, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। पक्का? बताओ। नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल। 0.5 से कौन है जो बेटा फैगोसाइटिक करेंगी? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट। रेजिस्ट इन्फेक्शन, इओसिनोफिल, एलर्जी, इओसिनोफिल और इन्फ्लेमेशन, बेसोफिल। थैंक गॉड, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।